और रात में ऐसे समय में वहाँ पे जाना थोड़ा रिस्की भी लग रहा था। ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से हमारा शिमला मनाली का टूर एक्साइटमेंट से स्ट्रेस में बदल गया। हेलो हाय गाइस, अंकित भाई को अभी विदा करने का समय आ गया। अभी शायद हमारी जर्नी यही तक थी, बट ये एंड नहीं है, लाइफ है। कोशिश रहेगी दोबारा आगे डेफिनेटली मिलेंगे। हेलो हाय फ्रेंड्स, अभी हम लोग का गाड़ी का हो गया आदान प्रदान। अभी हमारे साथ है गुलाब भाई। ओके, सो ये हमारे साथ कंटिन्यूसली रहेंगे पूरे ट्रिप तक। हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से हमारा शिमला मनाली का टूर एक्साइटमेंट से स्ट्रेस में बदल गया। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप भी ऐसे गलती करने से बच सकें, क्योंकि ये एक रियल एक्सपीरियंस है जो हमारे साथ शिमला मनाली के टूर में हो गया है। तो दोस्तों, हमारे इस टूर की शुरुआत होती है 28 दिसंबर दिल्ली से। यह टूर 6 नाइट और 7 डेज का था और हम 4 अडल्ट थे और एक 4 साल का बच्चा था, यानी ये एक फैमिली टूर था। तो ये टूर हमने पार्टनर हॉलीडे से लिया था, जो इनका ऑफिस शिमला में ही है। मैं उनका पूरा एड्रेस और डिटेल स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। आगे वीडियो में कुछ नाम मैं बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही नाम वीडियो में आगे आएंगे, जिसमें से पहला नाम था पार्टनर्स हॉलीडे। तो पार्टनर्स हॉलीडे से हमने जो पैकेज लिया था वो हमें पड़ा था 56,000 का। और पार्टनर्स हॉलीडे में हमारा सारा कोऑर्डिनेशन जो हो रहा था वो था तन्वी जी के साथ, जो सेल्स में है पार्टनर्स हॉलीडे में। और पेमेंट कंडीशन के अनुसार 50% जो हमें एडवांस में ही देना था वो हमने पहले ही पे कर दिया था। तो मोटा मोटी मतलब हमारे एंड से हमने सब कुछ क्लियर रखा था डे 1 से। दोस्तों, ये शिमला मनाली का टूर मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्योंकि मैं चाहता था इस टूर को मैं अच्छे से व्लॉग क्रिएट करूं और फर्स्ट टाइम स्नोफॉल का एक्सपीरियंस ले लूं और टूरिस्ट प्लेसेस का फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। इसी वजह से टूर का पैकेज बुक करने से पहले ही जब तन्वी जी से बात हो रही थी तो उनको एक्सप्लेन किया था और उन्हें उनके साथ रिक्वेस्ट भी किया था कि जो होटल्स और ड्राइवर्स ये दोनों अच्छे ही देना। खास तौर पर ड्राइवर के लिए मुझे याद है अच्छे तरीके से कहा था कि ड्राइवर जो है वो अच्छा ही देना, जो रश ना करे और जो टाइमिंग लिमिट है वो ना हो। पार्टनर्स हॉलीडे ने हमें एश्योरेंस दिया था कि जो होटल है और जो ड्राइवर है दोनों अच्छे ही मिलेंगे। उसी बेस पे हमने यहाँ पे पेमेंट कर दी और हमारा जो पैकेज है वो वहाँ से ले लिया था। और याद है मुझे उनके कुछ फीडबैक भी देखे थे जो वीडियो उन्होंने शेयर किए थे, तो वो वीडियो भी पॉजिटिव ही थे। तो ये सारा सब कुछ देख के समझ के ही ये पैकेज हमने कंफर्मेशन किया था। तो 26 दिसंबर को मुझे व्हाट्सएप पे ड्राइवर का नंबर मिल जाता है और आइडियली ड्राइवर से बात करके इनिशियली मुझे सब कुछ नॉर्मल ही लगता है। अब 27 दिसंबर को मुझे ड्राइवर, जो हमारा टूर ड्राइवर है, नाम है गुलाब सिंह, नाम याद रखिए, वो मुझे अपडेट करता है कि व्हाट्सएप पे ही कि कोहरे की वजह से ड्राइवर गुलाब सिंह ये दिल्ली रेलवे स्टेशन पे नहीं आ पाएगा, तो कोई और ड्राइवर हमें दिल्ली से पिकअप करेगा और हमें वो पानीपत में ड्रॉप करेगा। मतलब हमारा जो आदान प्रदान होगा वो पानीपत में होगा और जो दूसरा ड्राइवर है उनका नाम अंकित है। तो ठीक उसी तरह से 28 दिसंबर को जो दूसरे ड्राइवर थे अंकित, वो हमें दिल्ली रेलवे स्टेशन से पिक करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, पानीपत में हमें जो एक्चुअल टूर ड्राइवर है गुलाब सिंह वो हमें ज्वाइन करेंगे। तो और जो अंकित है उन्होंने दिल्ली से हमें पिकअप किया था, वो हमें पानीपत में ड्रॉप करेंगे। अंकित भाई हमें पानीपत में ड्रॉप करते हैं, पर दिल्ली से लेके पानीपत का जो सफ़र था वो यादगार रहा, वो अच्छा रहा। तो उसके कुछ वीडियो क्लिप्स लगा दूंगा। ओके, आप ज़रूर देखिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे जाके आपको समझ में आएगा कि ये टूर कैसे स्पॉइल हुआ। ओके, तो आपको बिहेवियर, ड्राइवर्स के बिहेवियर, इवन होटल के जो इश्यूज हुए, सर्विसेज के, ये सारी चीज़ें आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा विद वीडियो। ये आपको सब डिटेल्स में आपको पता चल जाएगा। अंकित भाई दिल्ली से पानीपत के रास्ते में जो भी चीज़ें थी या जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शन था वो हमें बाय रोड ही जो भी पॉसिबल होता था वो बता रहे थे
और मैं जो ब्लॉग भी बना रहा था वो खुद भी उसमें पार्टिसिपेट होके एंजॉय कर रहे थे। मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, ऐसे लग रहा था कि इनसे मतलब एक कंटिन्यूशन, अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा था। वो सिर्फ ड्राइवर ही नहीं, वो अच्छे गाइड की तरह से हमें एक्सप्लेन कर रहे थे, हर चीज़ें एक्सप्लेन करके बता रहे थे। तो अब हम पानीपत में पहुंच जाते हैं और जहाँ पे हमारी कार और ड्राइवर दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं। तो जो अंकित भाई थे उसके लिए तो मैं तो 5 on 5 दे दूंगा। अब हमारी कार एक्सचेंज हो गई और हमें गुलाब सिंह ने ज्वाइन कर लिया। अब हम गुलाब सिंह की गाड़ी में है, वहाँ पे हमारा जो सामान है वो भी एक्सचेंज हो गया और हम लोग शिमला के लिए निकल गए। शिमला में हमारा जो होटल का कंफर्मेशन था, तो होटल था होटल डीके रेसिडेंसी, और ये कंफर्मेशन हमें पार्टनर्स हॉलिडे ने भी दिया था और खुद जो होटल डीके रेसिडेंसी है उन्होंने भी कंफर्मेशन दिया था। हमने टूर स्टार्ट होने के पहले ही होटल डीके रेसिडेंसी में कॉल करके पूछा भी था कि हमारा वहाँ पे एडवांस में कंफर्मेशन दिया है क्या, तो उन्होंने हमें फ़ोन पे बताया था कि आपका कंफर्मेशन है। तो रात को लगभग 10 बजे इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद हम लोग होटल डीके रेसिडेंसी में पहुँच जाते हैं। जब हम होटल डीके रेसिडेंसी के रिसेप्शन में पहुंचते हैं कंफर्मेशन के लिए और चेक इन के लिए, तो हमें वहाँ पे 10 से 15 मिनट रुकाते हैं कंफर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें डाउट आने लगता है अभी कि क्योंकि ये होटल तो कंफर्म था। फिर बाद में आफ्टर 15 मिनट के बाद में हमें जो बातें बताई जाती है वो ऐसी है, सर आपकी बुकिंग किसी और होटल में हमने चेंज करवाई है जो यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर है। ये सारा हमें विदाउट कंफर्मेशन लास्ट मोमेंट में बताया गया है। अब लगभग रात के 10:30 बज चुके हैं और हमने खाना भी नहीं खाया है और ये सारा मेसअप हमारे सामने है। शिमला में अचानक मिला हुआ सरप्राइज। हाँ, गुड नाइट ही बोलना पड़ेगा। सो अभी हम लोग है ना, ये हमारा होटल नहीं है, हम लोग पराए होटल में खाना खा रहे हैं। ओके, तो यही हमारा होटल था। हाँ, वो स्टोरी मैं आपको बताऊंगा और ये स्टोरी आपके लिए बहुत यूज़फुल है। यहाँ पे क्या होता है ये स्टोरी डेफिनेटली आएगा। और होटल का नाम है डीके रेसिडेंसी, याद रखना, डीके रेसिडेंसी। हमने तुरंत ही हमारे जो एजेंट है पार्टनर्स हॉलिडे उनको कांटेक्ट किया और उन्हें सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी। लगभग रात को 11 बजे हमें एक तरीके का कंक्लूजन समझ में आने लगा। हमें बताया गया कि होटल डीके रेसिडेंसी वालों ने हमारी जो बुकिंग थी वो लास्ट मोमेंट में किसी और होटल होम स्टे में शिफ्ट कर दी, जिसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन एडवांस में नहीं दी गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पे गलती किसी की भी हो, रात को 11 बज गए हैं और हम लोग ऐसे सिचुएशन में हैं, हम लोग भूखे हैं और हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ खड़ी थी। हमें ये भी नहीं पता है कि हमें जो होटल या होम स्टे दिया जा रहा है वो कैसा है, उसका नाम क्या है, कुछ नहीं पता है हमें। भाइयों, गूगल पे उसका कुछ रिव्यू भी नहीं था। जब होटल का नाम बताया गया, मैं गूगल पे चेक कर रहा था, उसका रिव्यू भी नहीं मिल रहा था। अब गूगल पे रिव्यू भी नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सेफ्टी का भी कंसर्न था, क्योंकि हमारे साथ ये फैमिली टूर था, फैमिली थी, 4 साल का बच्चा था। अब ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमने एक डिसीजन ले लिया, क्योंकि हमने खाना नहीं खाया था, तो हमने होटल डीके रेसिडेंसी में ही रिक्वेस्ट की जो एजेंट पार्टनर के साथ कि हम लोग खाना यहीं पे खा लेते हैं, क्योंकि अदर जो होटल है वहाँ पे जाके खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, और ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं थे हमारे पास इस समय में। ऑलमोस्ट रात के बज गए हैं 11 बज गए। तो जो भी हमारे लिए होटल अवेलेबल किया जा रहा है या किया है, वो होटल है या होम स्टे, अब रात को वहीं पे रुकना एकमात्र ऑप्शन हमारे सामने रख दिया गया था। मतलब हमें चॉइस ही नहीं मिला, ये डायरेक्ट हमारे सामने रख दिया गया। खाना खाने के बाद अब लगभग रात के 11:30 पौने 12 बज चुके थे और हमें होटल पे जाना था। अब हमें होटल का नाम बताया गया, होटल हाइड आउट। ओके, एज इट इज़ वहाँ पे गूगल के रिव्यू नहीं है, आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो, होटल हाइड आउट है ही नहीं, जो मशोबरा रोड पे है। मुझे याद है, मैं सब चीज़ें स्क्रीन पे शो कर दूंगा, गूगल के जो भी नियर बाय जो भी ट्रैकिंग है उसके साथ, क्योंकि उनके कोऑर्डिनेट्स उन्होंने हमें भेजे थे। बट होटल हाइड आउट अगर आप सर्च करोगे तो मिलेगा ही नहीं। यह जो प्लेस है होटल हाइड आउट का,
ये पूरा आइसोलेटेड एरिया था, नियर बाय कोई रेसिडेंशियल एरिया नहीं था और गिन चुन के 2 से 3 होटल थे जो लिस्टेड है। और यहाँ पे मुझे सेफ्टी का भी कंसर्न था क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम शिमला था और रात में ऐसे समय में वहाँ पे जाना थोड़ा रिस्की भी लग रहा था। फैमिली टूर था, बच्चा भी साथ में था, तो सेफ्टी ये प्रायोरिटी थी। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले मैंने ये कंफर्म करने की कोशिश की कि उस होटल में कोई फैमिली रुकी है या नहीं। तो जब मैं इस होटल के रिसेप्शन में गया तो मैंने सबसे पहले यही पूछा, तो उस होटल में कोई फैमिली नहीं रुकी थी, बट हाँ उसके सामने वाले होटल में एक फैमिली रुकी थी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था, तो यहाँ पे हमने खुद को समझाया और यहाँ पे रहने के लिए एग्री हो गए, मान गए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रखा। पार्टनर्स हॉलिडे ने भी और होटल डीके रेसिडेंसी वालों ने, ये दोनों ने यहाँ पे हमारा शिमला में स्वागत इस तरीके से कर दिया। तो इसी तरीके से हमने आखिरकार चेक इन कर लिया। हमें लगा अब जो परेशानी है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, बट हमें क्या पता था कि परेशानी हमारे पीछे पीछे यहाँ तक आई है और यहाँ से आगे और बढ़ेगी। तो मैं क्लिप लगा दूंगा इस होटल हाइड आउट के बारे में। यहाँ पे रूम सर्विस नहीं है, 0। यहाँ पे रूम क्लीन्स नहीं थे, रूम अच्छे थे बट क्लीन नहीं थे, बड़े थे क्लीन नहीं थे। हम लोग 2 अडल्ट थे और एक चाइल्ड था, तो हमें जो टॉवेल दिया गया था वो एक ही था और वो टॉवेल भी क्लीन नहीं था। मैं वो भी फ़ोटो लगा दूंगा, अगर मेरे पास है तो मैं वो डेफिनेटली लगा दूंगा, क्योंकि मुझे याद है मैंने उसका फ़ोटो लिया था, जो गंदा टॉवेल था ना जो हमें दिया गया था। तो ये स्कैम यहाँ पे चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अब यहाँ पे लिफ्ट नहीं है क्योंकि ये नया प्रॉपर्टी है, नहीं लग रही है होटल, नहीं लग रहा है ये लग रहा है कि एक बनाया हुआ एक होम स्टे जैसा एक ऑप्शन है ऐसे। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर ये होटल होता ना तो यहाँ पे ना पानी का बोतल है, ओके, ना इंटरकॉम है, ओके, उनके मोबाइल पे कॉल करो, इंटरकॉम नहीं है। हम खुद के पानी के बॉटल्स लेके आए। ये देखिए, ये जो बॉटल ये हमने खरीदे एक कैरेट पूरा, तो ये हमारा खुद का पानी का बॉटल है। तो पानी का बॉटल नहीं है, और अगर आपको मिनरल बॉटल चाहिए तो चार्जेबल बेसिस पे। ओके, थकान इतनी थी कि आर्ग्यूमेंट करना पॉसिबल नहीं था। फिर भी मैंने एक बार कॉल किया था रिसेप्शन पे, जो भी पर्सन आए थे, और उनको बताया था कि टॉवेल गंदा है। तो उनका जवाब ये था कि टॉवेल अभी आप यूज़ करोगे तो या फिर मैं सुबह दे दूंगा टॉवेल। तो मैंने कॉल किया था टॉवेल यूज़ करने के लिए, बट उनका जवाब था कि आप सुबह ले लेना टॉवेल। तो यहाँ पे किसी तरह एडजस्ट कर लिया, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था। और फिर हम लोग ने कैसे वैसे वो रात निकाली और सो गए, क्योंकि कल सुबह निकलना था। अब परेशानी हमारी ख़त्म नहीं हुई, सुबह और परेशानी स्टार्ट हो गई, जो मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। सुबह उठते ही ये परेशानी मिल गई, जो मैं अभी आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा। नंबर 1, सबसे पहले फ्लश में पानी ही नहीं आ रहा था। दूसरा, ठंडा पानी आ रहा था, गर्म पानी आने के लिए 1 घंटा लग रहा था। 1 घंटा पानी चालू रखा फिर भी नहीं आया। गीज़र चालू रखा, पानी बंद करके रखा, फिर भी 1 घंटा हुआ, गर्म पानी नहीं आ रहा था। और टॉवेल तो आया ही नहीं। तो एक पर्सन के लिए बात करने के लिए हमें 1 से 2 घंटा वेट करना पड़ रहा था। ये है होटल हाइड आउट की प्रैक्टिकल फीडबैक और रियल एक्सपीरियंस। ये देखिए, गीज़र चालू है, बट 1 घंटा हो गया, पानी अभी भी ठंडा ही है। और ये फ्लश का तो बोलो मत, अभी मैं ये अंदर नहीं दिखाऊंगा, गंदा लगेगा। ये देखिए, फ्लश हो रहा है, नो फ्लश। सो ये प्रॉब्लम हम लोग कल से फेस कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम के बारे में क्या बोलेंगे, ये कल से ऐसा प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। ओके, तो इतनी सारी दिक्कत हो रही थी, और हमें पता नहीं, क्योंकि रूम सर्विस भी नहीं मिल रही थी, हर चीज़ टाले जा रहे थे। और हम लोग शिमला में थे। शिमला में इतना मूड ख़राब हो गया कि शिमला में इतना अच्छा वेदर होने के बावजूद भी ना हम फ़ोटो खींचने में इंटरेस्टेड थे, ना वीडियो बनाने में, क्योंकि मुझे वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना हाई हो गया था कि इतनी हसीन वादियाँ थी वहाँ पे, जहाँ से हमारा होटल था, वहाँ से व्यू अच्छा था बैक साइड से, बट
फिर भी वीडियो निकालने के लिए मूड या मन नहीं हो रहा था, क्योंकि सुबह सुबह उठा हूँ और पानी की दिक्कत हो रही है, फ्लश में पानी नहीं, प्रेशर रहता है, ये सारी चीज़ें होती है। बट आप जब तक क्लीन नहीं होते हो तब तक आपका मूड बनता ही नहीं। ये ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली ऐसी सारी चीज़ें होती है। तो फिर भी हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे थे। हमने ये सारी चीज़ें पार्टनर्स हॉलीडे को भी एक्सप्लेन की कि ऐसे ऐसे हो रहा है हमारे साथ। अभी तक हमें उनसे भी कुछ हेल्प नहीं मिल रहा था। तो भाइयों, मेरी उस टाइम की ये फीलिंग थी कि हम ये ट्रिप एंजॉय करने आए हैं या स्ट्रेस लेने आए हैं। मतलब इतने पैसे भर के हम लोग स्ट्रेस लेने आए। भाइयों, बहुत फॉलोअप करना पड़ा, बहुत फॉलोअप, पानी के लिए, गर्म पानी के लिए, बाथ के पानी के लिए, फ्लश के लिए, फ्लश में जो पानी आता है उसके लिए, सब के लिए बहुत फॉलोअप करने के बाद कैसे वैसे करके हम लोग रेडी हो गए। और ये सिर्फ हमें ही इशू नहीं था, उस होटल में जो भी गेस्ट रुके थे वो सबको सेम प्रॉब्लम फेस हो रहा था। और जो होटल का स्टाफ है वो बस आंसर पे आंसर टाले जा रहे थे। मैंने रिक्वेस्ट किया था अदर गेस्ट को कि आप वीडियो में आइए बोलिए, बट शायद उनको वो कंसर्न उस समय में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं लगा। तो रेडी होके हम कैब के पास आए क्योंकि अपना शिमला का टूर स्टार्ट करना था। सो प्लान के आइटनरी के अनुसार उस दिन हमें कुफरी में साइट सीइंग करना था, जो शिमला से 10-12 किलोमीटर है। कुफरी का साइट सीइंग था हमारा। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारा ड्राइवर था गुलाब सिंह, कुफरी में साइट सीइंग होते हैं तो उसने उसके जो अटैच या फिर नॉन जो काउंटर्स होते हैं ना, वहाँ पे वो लेके गया हमें। तो काउंटर पे पहुँचने के बाद वहाँ पे हमें बताया गया, उन्होंने हमें अच्छे तरीके से वहाँ के जो पैकेजेस के रेट्स है वो एक्सप्लेन किए। उसमें ओल्ड कुफरी और न्यू कुफरी आता है। तो ओल्ड कुफरी के लिए अलग से पैकेज है, न्यू कुफरी के अलग से पैकेज, और दोनों का कंबाइन मिलके 3500 सब कुछ होके सिर्फ साइट सीइंग करना है। तो आखिरकार वो 2000 था। तो नेगोशिएशन हम भी कर रहे थे क्योंकि 2000 पर पर्सन कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। नेगोशिएशन कर रहे थे बट वो माने नहीं। तो हमने डिसाइड किया कि हम और कोई काउंटर देखते हैं जहाँ पे नेगोशिएशन होगा और एक्चुअल कितनी प्राइस है यहाँ की वो भी हमें पता चल जाएगा। एक्टिविटी है 12 एक्टिविटी। हेलो, हाय गाइस। सो हमने इनसे ना अंडरस्टैंडिंग कर लिया कि कौन से पॉइंट्स है। सो मैं इसमें बेसिकली दो चीज़ें, एक है ओल्ड कुफरी, एक है न्यू कुफरी। सो ओल्ड कुफरी में ये देखिए, हाँ जी, ओल्ड कुफरी में नाग टेम्पल है, ओल्ड कुफरी में नाग टेम्पल है, मासू पीक पॉइंट है, विलेज व्यू है, एप्पल गार्डन है, प्लस एडवेंचर पार्क है जहाँ एक्टिविटीज हो रहा है आपका। ठीक है सर, ये एक्टिविटीज रहता है आपका। तो ये सारे एक्टिविटीज इंक्लूडेड है। हाँ, ये इसमें आपका 2000 रुपीज में फुल पैकेज लेते हैं। 2000 रुपीज में पर पर्सन विद एक्टिविटी कंप्लीट रहता है। उसमें आपका जाने का आने का जीप आने जाने के लिए रहेगा, जगह सारी रहेगी, एक्टिविटी आपका सारा रहेगा। हाँ जी, जी आपने खाली विजिट करना है, 1500 रुपए रहता है नॉर्मल पैकेज। उसमें आपका क्या रहता है, जिप्सी आने जाने के लिए रहेगा, साइट सीइंग आपके सारे रहेंगे। एक एक्टिविटी कोई सा भी ले सकते हैं आप उसमें पार्क के 1500। अच्छा, 1000 रुपए में क्या है, खाली राइड है, टॉप तक लेके जाते हैं, खाली बार बार से घुमा के लेके आते हैं, खाली आना और जाना। जी, 3 ऑप्शन। न्यू कुफरी आपका जिप्सी राइड से भी कवर है, इसमें 4 प्लेसेस रहेंगे। ठीक है सर, इसका 1000। इसका 1000। ये अलग है, ये अलग है, दोनों चीजें करते हो, दोनों का फुल पैकेज है 3000 रुपए का। ये दोनों चीजें करते हो तो 3000। ओके, उसमें विद एक्टिविटीज। जो दोनों में खाली घूमना ही घूमना है तो 2000 रुपए का पैकेज है, खाली घूमने का। अच्छा, एक पे जाना है, एक पे भी जा सकते हैं, दोनों पे जाना, दोनों पे भी जा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आपके बजट के हिसाब से रहता है। आपका 1000 से लेकर 3000 तक का खर्चा है आपका। नहीं, वो पर पर्सन है ना। हाँ जी, हाँ जी, पर पर्सन 1000 से लेकर 3000 का खर्चा है पर पर्सन, दोनों चीजें, ओल्ड कुफरी न्यू कुफरी। वो आप साइट सीइंग करके आए तो 2000 पर पर्सन। जी नहीं, साइट सीइंग 1500 रुपया पर पर्सन। साइट सीइंग दोनों में जाना है, दोनों में जाना है। अच्छा, 2000 बोला ना, एक ही साइट सीइंग। ओल्ड कुफरी न्यू कुफरी, ओल्ड कुफरी न्यू कुफरी 2000 रुपया पर पर्सन। और सिंगल्स करना है तो 1500 में क्या है बोला फिर? ओनली ओल्ड कुफरी। अच्छा, साइट से उसमें एक एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी भी मिलेगा करने को, और साइट सीन पूरा रहेगा जिप्सी आने जाने के लिए। तो अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है, मैं मेरी गाड़ी लेके आता हूँ फिर। हाँ जी, आपका गाड़ी नहीं जाता सर वहाँ पे? नहीं, आप मना करते हो?
हम नहीं मना करते भाई मतलब साहब। फिर कौन मना करता है? घोड़ा जाएगा 4x4 जीप जाता है भाई साहब। हाँ 4x ये नॉर्मल गाड़ी नहीं जाता है। हाँ नहीं, मेरा 4x4 गाड़ी रहता है तो नहीं। अभी मेरा जो व्यूअर है वो आपका व्यूअर कोई आपका गाड़ी आएगा 4x गाड़ी लेके तब भी नहीं आएगा, जाएगा। नहीं जाएगा। हजारों लोग क्या बोलते जितना भी लोग है यूनियन बना हुआ है भाई साहब, हाँ। वो हमारा ही गाड़ी जाता है यहाँ से। अच्छा ओके जी। तो मैंने गूगल पे भी फोटोज देखे न्यू कुफरी और ओल्ड कुफरी के, और 4x4 गाड़ी और घोड़े पे सवारी, ये दोनों के पर पर्सन 4000 देना मुझे वर्थ नहीं लगा। तो मैंने हमारे जो फैमिली मेम्बर्स थे, क्योंकि मैं भी शिमला में फर्स्ट टाइम आया था, तो फैमिली मेम्बर्स को वो साइट सीइंग करना था, तो इसीलिए मैंने उनको कन्विंस कर दिया कि ये 2000 पर पर्सन देना वर्थ नहीं लग रहा है। मैंने वीडियो गूगल पे वीडियो और यूट्यूब पे वीडियो देखे तो उतना वर्थ नहीं लग रहा है ये, हम लोग और काउंटर पे जाके देखते हैं। जैसे ही हम दूसरे काउंटर पे जाने लगे तो हमें आइडेंटिफाइड हुआ ये जो ड्राइवर है हमारा गुलाब सिंह, उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होने लगा, क्योंकि हमने उनके अटैच काउंटर से पैकेज नहीं लिया और हम खुद इंक्वायरी कर रहे थे किसी और काउंटर्स पे। आगे जाके एक काउंटर पे हमें सेम साइट सीइंग का पैकेज पर पर्सन 1500 में मिला। अंकित एडवेंचर ये एक स्टॉप है, यहाँ पे हम लोग आए अभी। ओके, तो जो पहले रुके थे ना उससे अगर यहाँ पे कंपेयर करें साइट सीइंग के लिए कुफरी जाओ मजा, तो 500 रुपीज़ कम मिले पर पर्सन, तो 2000 रुपीज़ का सेव हुआ। वहाँ पे हमें बोला गया था साइट सीइंग का ओल्ड कुफरी न्यू कुफरी 2000 रुपीज़ पर पर्सन, और यहाँ पे वही 1500 हो गया। और हमें ये भी पता चला ये जो पैकेज है ये हिमाचल प्रदेश ने, जो उन्होंने कहा, जो काउंटर्स पे उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने ये जो पैकेज है ये सबके लिए सेम रखा हुआ है, तो इसमें कुछ नेगोशिएशन नहीं होगा, इससे कम हम कर ही नहीं सकते, ये सारे काउंटर्स पे सेम पैकेज है। ओके, तो जैसे हम लोग दूसरे काउंटर पे इंक्वायरी कर रहे थे तो जो हमारा ड्राइवर था वो बार बार ट्राई कर रहा था, गुलाब सिंह ट्राई कर रहा था कि हम उनके जो अटैच काउंटर से वहीं से ले, उसके लिए वो हमें सेफ्टी कंसर्न या फिर और चीज़ें ये मिस गाइड भी बोल सकते हो या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उसने ये भी बताया कि अगर आप किसी और काउंटर से लोगे और वो आपको लेके जाएंगे और वहाँ पे आपके साथ कुछ हो गया तो हम लोग जिम्मेदार नहीं हो गए एज अ ड्राइवर। बट मैंने उनको बताया ठीक है, हम इस प्रदेश में या किसी और राज्य में आए तो वहाँ पे पुलिस भी है ना, क्योंकि मैं जिस लोकेशन पे था वो टूरिस्ट प्लेस था और वहाँ पे जगह जगह पे पुलिस थी। इवन हमने जो टिकट भी निकाला, आगे जाके वीडियो में बताऊंगा, तो वहाँ पे भी चेकिंग के लिए पुलिस थी वहाँ पे। तो डेफिनेटली कुछ होता है हमारे साथ तो पुलिस तो है ना सेफ्टी के लिए। मेरा ये जवाब उनको था, तो शायद इसलिए उन भाई साहब को और गुस्सा आया होगा, बट उन्होंने वो एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि हमने जो पैकेज लिया आखिरकार वो उनके अटैच काउंटर से तो नहीं लिया। तो जैसे ही मैंने कहा वहाँ पे हमने ना एक पूरा वेरिफिकेशन ही कर लिया और ये चीज़ें हमारे सामने आई। तो जो भी सारे काउंटर से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि आप यहाँ से बस टिकट लेते हो, वहाँ पे जो सवारी और ये जो कुछ करने हैं वहाँ पे अलग लोग हैं, आपके टिकट पे वो लोग आपको करवा के देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो रेट्स है ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने फाइनलाइज किए हुए रेट्स है 1500। ये भी चीज़ वही के मल्टीपल काउंटर से हमें पता चल गई, क्योंकि उसके नीचे वो रेडी हो ही नहीं रहे थे। अब यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ की सेविंग हो गई। अगर हम लोग पहले काउंटर पे जो ड्राइवर ने रिकमेंड किया हुआ था वहाँ पे लेते तो 8000 रुपीज़ हो जाते थे, बट यहाँ पे हमारे 4 पर्सन के लिए 6000 हो गए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते जब हम लोग टूर पे जाते हैं तो थोड़ा इंक्वायरी करते तो यहाँ पे अपनी सेविंग हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे एक लखपति टाइप की एक एडवाइस मिलती है। टूर के लिए आप कहीं भी जाओ, जो टूरिस्ट ड्राइवर होते हैं ना वो ऐसी जगह पे ही आपको रुकवाएंगे जहाँ पे उनका फ़ायदा हो, जहाँ पे अपना फ़ायदा होगा ना वहाँ पे नहीं रुकवाएंगे ये। इसीलिए आप शिमला मनाली के टूर पे जा रहे हो या किसी और भी टूर पे जा रहे हो तो ड्राइवर ने आपको जहाँ पे रिकमेंड किया होगा वहाँ पे इमीडिएटली हाँ मत बोलना, थोड़ा एक्सप्लोर कर लेना, खुद इंक्वायरी करना, मल्टीपल काउंटर्स पे जाके रेट्स भी फाइनलाइज कर लेना, वेरीफाई करना रेट्स वही है क्या या उससे कम भी मिल सकते हैं।
और हाँ, प्रेशर में तो डिसीजन मत लेना, क्योंकि ड्राइवर्स लोग आपको इन्फ्लुएंस कर देंगे सेफ्टी के नाम से या कोई और भी चीज़, मल्टीपल हथकंडे होते हैं उनके पास इस चीज़ से। अब हमने वो 1500 का पैकेज तो ले लिया पर पर्सन, बट मेरा हॉनेस्ट फीडबैक है, मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा, आप वो देख लीजिए। हेलो, हाय गाइज। सो ये है न्यू कुफरी, और न्यू कुफरी में ना जो 4 पॉइंट बोले ना, मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया पहला पॉइंट, जहाँ से आपको व्यू दिखेगा, ये देखिए ये व्यू है। ओके, पॉइंट ये जो स्टेप फार्मिंग है ना, ऊपर से ना स्टेप्स पे फार्म किया हुआ है, मतलब जगह जगह पे ऐसे स्टेप्स बनाए हैं। ओके, और वहाँ पे फार्मिंग करें। अब आपको तीसरा वाला भी दिख रहा है, ये लेक, ये देखिए ये तीसरा वाला, और चौथा हिडन है, जो हिडन नहीं मतलब जो गाड़ी से आए ना, वो चौथा वाला है। अब आप लोग ही बताइए 1500 वर्थ है बस ये चीज़ को लिए 1500, मुझे तो नहीं लगता वर्थ है। अब मेरा फीडबैक है, आपने वीडियो देख लिया होगा, तो मैं साफ कहना चाहूँगा, ये जो कुफरी का जो साइट सीइंग है, ओके, पर पर्सन 1500, ये भी वर्थ नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है फाइन, बट ये फिर भी वर्थ नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पे स्नो नहीं है तो वो जगह 1500 पेड करके देखने के लिए वर्थ नहीं है। ओके, आप पेड कर रहे हो 4x4 गाड़ियों के, बट आप वॉक से भी जा सकते हो, बाय वॉक से भी, आप घोड़े से भी ना जाके वॉक से भी जा सकते हो, बस थोड़ी सी थकान होगी। बट आप जिस डेस्टिनेशन पे जाओगे, ओल्ड कुफरी, न्यू कुफरी, कुछ नहीं है, आपने वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है। ना प्रॉपर साइट सीइंग है, ना पहाड़ दिख रहे जिसमें कुछ है, कुछ इतना अमेजिंग नहीं लग रहा है वहाँ पे। जो पैकेज के नाम पे ये बेच रहे, स्टेप फार्मिंग हो गया, पहाड़ दिख रहे, ओके, वो वाला उन्होंने कुछ लेक बनाया हुआ है, छोटा सा है, वहाँ पे उन्होंने बताया गया था कि वहाँ पे प्री शूट्स या प्री वेडिंग शूट्स वो भी होते हैं, बट अगर स्नो नहीं है तो वो जगह वीरान या फिर वो उतनी लेवल की है ही नहीं जिसमें हम लोग एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन हो सके। ये जैसे इस तरीके से लग रहा था कि आर्टिफिशियल चीज़ें बनाई गई है। सो खैर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये 1500 पर पर्सन भी हमारे वेस्ट ही हो गए, क्योंकि इससे बढ़िया जगह हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में माथेरान, महाबलेश्वर, मतलब जो क्या बोलते हैं, टिकट का ही पैसे लगते हैं 70-80 रुपीज़, बट इससे बढ़िया वहाँ के लोकेशन है। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, और आपके जो भी स्टेट होगा वहाँ के जो जिसकी टिकट 100 रुपीज़ या मिनिमम, मतलब 1500 तो नहीं होनी चाहिए, बट उससे कम होगी तो डेफिनेटली आप भी कमेंट कर देना। बट कुफरी मेरे लिए तो रिकमेंडेड नहीं है। अगर रिकमेंडेड है तो वो है जब स्नो होगी वहाँ पे तो ही जाना, क्योंकि वहाँ मैंने देखा है वीडियोस में और बहुत लोगों से फीडबैक भी लिया है, और आपने वीडियो में भी देखा होगा किसी और लोगों ने भी सेम उनके साथ सिचुएशन हो गया कि 1500 रुपीज़ उन्होंने भी दिया, बट वो भी वही कह रहे कि 1500 वर्थ नहीं है। हाँ, बट अगर स्नो है वहाँ पे तो फिर वर्थ है, क्योंकि स्नो जब थी तो मुझे कुछ लोग मिले, बट वो कैमरा में नहीं आ पाए, उनका जो फीडबैक मैंने लिया तो उन्होंने कहा कि हाँ, स्नो होती है तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, डेफिनेटली अच्छा लगता हुआ, क्योंकि वो हिल एरिया में कुफरी, और वहाँ पे वहाँ से साइट सीइंग फिर या फिर जो व्यू है वो फिर डेफिनेटली बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये दो चीज़ों में डिफरेंस है, तो ये आप भी ध्यान रखिए।